चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज़ का ये प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ अतुल वर्मा, मेरे साथ मेरे सहयोगी दिशांत है और जबलपुर क्रूज़ हादसे को लेकर बातचीत करेंगे। चूँकि एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, वो है मृत माँ बेटे की ये तस्वीर। और क्या ये तस्वीर वाकई में असली तस्वीर है या फिर AI जनरेटेड तस्वीर है, इसके अलावा अपडेट भी आपको बताएंगे क्योंकि बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। निशांत, सबसे पहले तो अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, अब तक कितने शव जो है बरामद किए जा चुके हैं, उसके बाद फिर आगे जानकारी। जी अतुल, अगर बात करें तो अब तक 11 मौतें जो हैं वो आधिकारिक तौर पर सामने आ चुके हैं और अभी भी 2 लोगों के जो शव हैं वो लापता बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। हालांकि बात करें तो शुक्रवार को जिस तरह से बारिश हो रही थी तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस दौरान रोकना पड़ा था, लेकिन आज सुबह 5 बजे से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जो है वो सतर्क अधिकारी भी हो चाहे प्रशासन हो, सभी वहाँ पर मौजूद थे और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था ताकि किसी भी तरह की जो है वो इस दौरान उनको शव कोई भी बरामद मिलता है पहुँचता है उस तक पहुँचा जाए और शव को बरामद कर जल्द से जल्द उनके परिवार को सुपुर्द किया जाए। ऐसे में जो अब संख्या है तो कि वो 11 पहुँच चुके हैं तो, लेकिन अभी भी लापता लोगों की बात करें तो 2 अभी भी लापता हैं। 2 लोग अभी भी लापता हैं, उनके शव अभी भी बरामद किए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रुक कर लगातार चल रहा है चूँकि रेस्क्यू टीमों को परेशानी बहुत आ रही है। बरगी डैम और जहां पर ये एक तूफान आया और उसके बीच ये बोट कहीं ना कहीं पलट जाती है। और अब बात उस तस्वीर की करेंगे जिसने सोशल मीडिया पर सबकी आंखें नम कर दी है। हर कोई इस तस्वीर को देखकर भावुक है। हम बात कर रहे हैं उस मृत माँ और बेटी की तस्वीर की जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लेकिन उससे पहले दिशा जानकारी ये बताएगा कि क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें लगातार ट्रैवल कर रही हैं, ट्रेंड कर रही हैं, वायरल हो रही हैं, बहुत सारी वीडियोस निकल कर आ रही है, लेकिन ये तस्वीर सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। तो क्या ये असली तस्वीर है या फिर AI जनरेटेड तस्वीर है, इसके पीछे का सच क्या है और फिर इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जी अतुल, सबसे पहले बात करें तो जो जबलपुर में ये हादसा होता है तो हादसे के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं में से एक तस्वीर थी ये माँ और बेटे की जो कि मृत अवस्था में पाए गए हैं। ज़रूर ये हादसा जो है वो सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है और जिस तरह से आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए, लेकिन कभी कभी वो जानकारी सच में लोगों को इतना भावुक कर देती है कि लोग अपनी प्रतिक्रियाओं देने के साथ साथ उस पर अपनी व्यंग भी कर देते हैं बिल्कुल। और कुछ लोग उसको गलत ठहरा देते हैं, कुछ लोग उसको सही नहीं मानते हैं या फिर उस पर अपना क्वेश्चन मार्क लगाकर अपनी एक वीडियो बना लेते हैं, अपनी तस्वीरें साझा करते हैं कि इस तरह का हादसा हुआ, ये गलत था, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अपनी जो कल्पनाएं हैं उसको आधार बनाकर आगे चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है। उसी का असली नाम अगर हम बोलें तो वो है AI। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर ये AI आधारित है। हालांकि इसको लेकर अगर हम बात करूँ तो आधिकारिक तौर पर जो है वो इसकी जानकारी भी साझा की गई। बिल्कुल, देखिए जो जबलपुर के कलेक्टर हैं उनकी तरफ से बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि जो ये तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार ट्रैवल कर रही है, लगातार ट्रेंड कर रही है, ये तस्वीर सच पर आधारित नहीं है बल्कि AI जनरेटेड तस्वीर है। लेकिन घटना बिल्कुल सच्ची है और एक कल्पना में देखें तो जो बच्चा है वो अपनी माँ से लिपटा हुआ है और माँ ने लाइफ जैकेट पहनने के बावजूद बच्चे को छोड़ा नहीं है, लेकिन दोनों को बचाया नहीं जा सकता। जी, क्योंकि लाइफ जैकेट जो होती है वो हर एक व्यक्ति को अलग अलग दी जाती है। और अतुल, अगर हम बात करें तो आप कहीं पर भी और जगह चले जाएं जहां पर भी आप कहीं घूमने जाते होंगे, अगर मैं चंडीगढ़ के कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं तो वो अगर हम सुखना लेक की अगर हम बात करें तो बिना लाइफ जैकेट के वो आपको बोट में बैठने ही नहीं देते। बिल्कुल। और अगर आपने लाइफ जैकेट उतारने की कोशिश की तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आपके ऊपर नज़र बनाए होते हैं। हालांकि वो छोटा ही लेक है लेकिन वहाँ पर लोग आपको सतर्क कर देते हैं, प्रशासन जो है वहाँ सतर्क करता है। लेकिन दिशांत, अब इसमें 2 चीज़ें कहीं ना कहीं पैरेलल चल रही हैं। वो ये है कि एक तरफ तो लापरवाही के कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारी वीडियोस ऐसी निकल कर आई हैं जिसमें जब हादसा हो चुका है उस हादसे के बीच लोगों को लाइफ जैकेट दी जा रही है। और जबकि अब जो बयान निकल कर आया है बोट के जो इंचार्ज हैं, जो गार्ड हैं, उनकी तरफ से वो अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अतुल, उसमें अगर मैं बात करूं तो पायलट का कहना था कि हमारे द्वारा
उन्हें लाइफ जैकेट प्रोवाइड कराए गए थे। जी। लेकिन उसके बाद जो है वो लोगों ने वहाँ से मना कर दिया। जी। वो नाच गाने में झूम रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, जी। मौसम सुहावना था। जी। हालांकि अगर वीडियो आप देखोगे तो वहाँ उस दौरान जो हादसे के पहले का वीडियो आया है उसमें मौसम बहुत सुहावना है, जी, जी, ठंडी जी। हवाएं चल रही हैं। तो अक्सर लोग जो है वो तटीय जगहों पर इसीलिए जाते हैं कि जी। वहाँ का मौसम एंजॉय कर सके। जी, जी। लेकिन आपको नहीं पता, वो कहते हैं ना एक असावधानी होती है और चीज़ें खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो बिल्कुल। उसका इस तरह का अंजाम भी हो सकता है। तो लोगों से यही अपील रहेगी कि कहीं पर भी जाएं तो लाइफ जैकेट का जो है वो उपयोग ज़रूर करें और बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। बिल्कुल भी ये मत सोचिए क्योंकि बच्चों की जान गई है, उन माता पिता पर क्या गुजर रहा होगा। वो माँ और बेटे की तस्वीर सच में बेहद डरा देने वाली है। बिल्कुल, देखिए ये जो तस्वीरें हैं बहुत भावुक कर देने वाली तस्वीरें, और जो हादसे की वीडियोस जो निकल कर आई है मौके की और उससे पहले की जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोस हैं, वो बहुत ही भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। और लगातार जैसे कि दिशांत देमिका और हमारा जो पीटीसी न्यूज़ का ये प्लेटफॉर्म है, हम भी लगातार यही गुजारिश लोगों से करेंगे कि अगर आप किसी भी जगह पर ट्रैवल करते हैं तो फिर आप सुरक्षा मानकों का ध्यान ज़रूर रखें। बिना सुरक्षा मानकों का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर लापरवाही कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हो सकती है। फिर आप अपनी जान जोखिम में डालेंगे और फिर बाकी लोगों को भी आप कहीं ना कहीं जान उनकी जोखिम में डाल सकते हैं और फिर जान से भी आपको हाथ धोना पड़ सकता है। जी अतुल, फिर उसके बाद लोग प्रशासन पर सवाल उठाते हैं और चीज़ों पर सवाल उठाते हैं। हालांकि अगर बात करें तो 11 लोगों की मौत हो चुकी है, प्रशासन खुद वहां पर मौजूद है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कई लोग घंटों अपनी इस पूरे कार्य पर जो है वो बिल्कुल, लगे पड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। और बच्चों को जो है वो बचाने का प्रयास जिस तरह से किया गया था, कई दर्शक भी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने वो वीडियो साझा किया। हालांकि अगर हम बहुत सारी गाइडलाइंस की बात करें तो हम बहुत सारी ऐसी तस्वीरें होती हैं जो हम आप तक नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। और गाइडलाइंस होती हैं कुछ बच्चों की, कुछ माता पिता की, कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जिनको हम सोशल मीडिया पर साझा नहीं कर सकते। बिल्कुल। उन्हीं में से ये AI वीडियो और AI तस्वीर जिस तरह का लोगों ने इस्तेमाल किया है, वो कहीं ना कहीं अतुल हमारे मानकों को भी जो है वो गलत ठहराता है। हालांकि जानकारी चाहे सच्ची हो, लेकिन अगर खबर को जो है वो सही तरीके से ना पहुंचाया जाए, और इसीलिए हम ये पूरा जोर लगाते हैं कि आप तक सच्ची खबर जो है वही पहुंचाई जाए, सच्ची खबर हो और पूरी जानकारी के साथ हो। बिल्कुल। तो देखिए जबलपुर ये बोट हादसा, क्रूज हादसा वाकई में सबको भावुक कर देने वाला है और लापरवाही कहीं ना कहीं हुई है। उस वजह से 11 जाने गई, कुछ लोग लापता हैं, उनको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इस बीच रेस्क्यू टीमों को परेशानी भी आ रही है। इस बीच मुख्यमंत्री यादव की तरफ से, उनकी तरफ से भी संवेदनाएं ज़रूर जताई गई और श्रद्धांजलि दी गई। लोगों जो पीड़ित परिवार हैं उनसे भी मुलाकात की गई और प्रधानमंत्री की तरफ से भी संवेदनाएं दी गई है और जो इस हादसे में जान गंवा चुके हैं या फिर घायल हैं उनको आर्थिक सहायता भी दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतनी जानकारी। दिशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में जानकारी देने के लिए। और पीटीसी न्यूज़ पर फिलहाल के लिए तो दीजिए इजाज़त और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे नेटवर्क के साथ। नमस्कार।